हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन मूवी, सॉफ्टवेयर या गेम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो लोग टोरेंट का यूज करते हैं तो उनको भी ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि टोरेंट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे उसको यूज करना है। और इसमें एक्चुअली होता यह है कि टोरेंट में बहुत सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इशू आते हैं और जिससे आपकी प्राइवेसी जो है उसको खतरा पहुंच सकता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टोरेंट को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इससे मूवी, सॉफ्टवेयर या गेम्स डाउनलोड करने हैं और इसकी सिक्योरिटी सेटिंग्स के बारे में अगर आपको जानना है और टोरेंट के प्रोसेस के बारे में आपको जानना है कि टोरेंट काम कैसे करता है, तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर एक इमेज आती है, इस इमेज में जैसे आप होवर लेके आएंगे तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटर्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले टोरेंट हम डाउनलोड करने से पहले हम टोरेंट की थोड़ी बहुत प्रोसेस को समझ लेते हैं। ठीक है, टोरेंट एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आप एक डाउनलोडर हैं, आप ये डाउनलोडर हैं और आप ये कोई मूवी, गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं टोरेंट का यूज करते हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक टोरेंट क्लाइंट डाउनलोड करना होगा। वो क्लाइंट क्या होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। टोरेंट एक्चुअली जो नॉर्मल डाउनलोडिंग की प्रोसेस होती है वो एक सर्वर और एक क्लाइंट पे काम करती है। ठीक है, जैसे ये सर्वर है और ये आप क्लाइंट हैं, तो यहाँ पर से आप इसको डाउनलोड करते हैं। लेकिन टोरेंट में ऐसा नहीं होता है। टोरेंट में क्या होता है, इसमें सीडर्स और लीचर्स होते हैं। एक सीडर होता है जो डाउनलोड प्रोवाइड कराता है और एक लीचर्स होता है जो डाउनलोड कर रहा होता है। और आप सीडर्स भी हो सकते हैं और लीचर्स भी हो सकते हैं। और जो लीचर होते हैं वो दूसरे लीचर से भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक डाउनलोडर हैं, आपने कोई एक गेम या सॉफ्टवेयर या मूवी डाउनलोड करनी है टोरेंट का यूज करते हुए। तो एक अपलोडर है जिसने वो चीज अपलोड कर रखी है जो आप डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो पहले आप डाउनलोडर से डाउनलोड करेंगे। ठीक, उसके बाद जैसे आपकी कोई फाइल्स डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस जिस भी क्लाइंट को आप डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं टोरेंट को, तो वो क्या करेगा, आपकी जो भी डाउनलोड हुई फाइल्स है वो किसी और डाउनलोडर को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब अब आप क्या बन गए, सीडर बन गए। पहले आप लीचर थे, अब आप जब तक का जैसे आपकी पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है तो आप सीडर बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो बैंडविड्थ होती है वो यूज होती है। जितना भी आपने डेटा लिया होगा, अगर आपका लिमिटेड डेटा है तो आपका वो डेटा जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि अगर आपकी फाइल जो डाउनलोड हो जाती है तो आप उसको सीडिंग करना बंद कर दीजिए। ठीक है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रोसेस को कैसे करते हैं। क्योंकि जो टोरेंट होता है वो लीचर्स और सीडर्स पे काम करता है, तो जितने ज्यादा सीडर्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी। जैसे मान लीजिए 4000 सीडर्स हैं और उसमें 1000 जो हैं वो लीचर्स हैं, तो आपकी डाउनलोड स्पीड काफी ज्यादा होगी। ठीक है, और ये डाउनलोड स्पीड इसी पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा लीचर्स होंगे, सीडर्स होंगे सॉरी, उतने ज्यादा ही आपकी डाउनलोड स्पीड होगी। तो इसमें ये भी देखना होता है कि जो भी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं उसके सीडर्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए। तो ये कैसे काम करता है ये चीज हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक टोरेंट क्लाइंट जो है वो डाउनलोड करना होगा। तो सबसे अच्छा जो टोरेंट क्लाइंट है वो है uTorrent। uTorrent.com आप अपनी वेबसाइट खोल लीजिए। यहाँ पर ही देखिए uTorrent वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप खोल लीजिए। तो जैसे इसको खोल लेते हैं तो उसके बाद अगर इसका जो इंटरफेस है अभी ऐसा आ रहा है, हो सकता है कि फ्यूचर में इसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो जाए। आपने क्या करना है, यहाँ पर से उसके बाद आपने नीचे को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके पास दो वर्जन है uTorrent का। एक तो uTorrent का डायरेक्ट वर्जन है जो फ्री है और एक प्रो वर्जन है जो पेड है। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी फैसिलिटी आपको मिलेंगी, कौन कौन सी नहीं मिलेंगी। तो हम इसमें फ्री को लेके चल रहे हैं। अगर आपने प्रो यूज करना है तो आप यहाँ पर $19.95 में आप इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं, तो वो सिक्योरिटी रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर से आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर ये देखिए टोरेंट क्लाइंट जो है 1.61 MB का है, तो हो सकता है ये 2 MB का हो जाए जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये डाउनलोड होता है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और इसको इंस्टॉल करने में भी आपने कुछ बातें जो है वो ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि जब भी ये इंस्टॉल होता है तो कुछ एडवेयर अपने साथ लेके आ जाता है।
क्योंकि फ्री वाले सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो कुछ ना कुछ एडवेयर आपके उसमें ले आते हैं, जिससे आपके ब्राउजर में या कंप्यूटर में क्या होता है, ट्रैकिंग ऐड जो होते हैं वो आपके उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं, और फिर वो बार बार आपको कहीं कभी पॉपअप करके ऐड दिखाते हैं, कभी यहाँ पर आपके टूल बार में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, ठीक है। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ओपन फोल्डर में क्लिक करते हैं। तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक का देखिए आप, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसमें बहुत कुछ सीखना है। तो इसको हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर देते हैं। डबल क्लिक जैसे ही करा उसके बाद ये आपसे पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन लेगा। देखिए जैसे ही आपने इसका सेटअप रन करा उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो नेक्स्ट में क्लिक कर लिया, उसके बाद आपने जो भी है इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट में फिर से क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर से इनको एग्री कर लेते हैं। आई एग्री में क्लिक कर लिया। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि स्टार्ट मेन्यू में डालना है, तो हम नहीं डालते हैं। क्विक लॉन्च में डालना है, फिर भी नहीं डालते हैं। डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करने को बोल रहा है, हम इसको यस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट में क्लिक कर लिया उसके बाद यहाँ पर ये एडिशनल सेटिंग आपसे बोल रहा है। तो एडिशनल सेटिंग में हमें कुछ नहीं चाहिए, फायरवॉल में भी नहीं चाहिए, और इसको विंडो स्टार्टअप में भी हमने शुरू नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको चेक करते हैं तो ये जब भी आपकी विंडो लोड होती है तो ये भी स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कौन कौन सी फाइल सपोर्ट करेगा इसमें हम इसको चेक ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है स्पेशल ऑफर दे रहा है, तो हमने कोई स्पेशल ऑफर हमें नहीं चाहिए। उसके बाद इसको फिनिश कर देते हैं। जैसे इसको फिनिश करते हैं ये आपका जो टोरेंट क्लाइंट है ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा जो टोरेंट क्लाइंट है ये डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो भी चीज हमें डाउनलोड करनी है उसकी टोरेंट फाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो टोरेंट फाइल डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, गूगल में जाना होगा। आप जैसे गूगल में आप चलेगा उसके बाद आपने जो भी चीज डाउनलोड करनी है आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, विंडो 7। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई नया कंप्यूटर खरीदा और उसकी जो विंडो है वो क्या होती है, आजकल सीडी में नहीं आती है। तो आपने विंडो के पैसे दिए हैं और आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो गई है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अगर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाके विंडो को डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो आपको पैसा देना पड़ेगा। और क्योंकि आपके पास विंडो 7 की ओरिजिनल की पड़ी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, टोरेंट में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वो की डालेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे विंडो 7 क्या करना है हमने, और इसमें बहुत सारे क्रैक वाले भी मिल जाएंगे। तो विंडो 7 हमने क्या करना है, टोरेंट के थ्रू करना है। तो यहाँ पर पीछे टोरेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे टोरेंट लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए टोरेंट की खूब सारी वेबसाइट खुल जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें ना जाके हम क्या करते हैं, एक टोरेंट का जो सर्च इंजन है उसमें चले जाते हैं। तो हम टोरेंट जेड लिखते हैं, टोरेंट जेड, ठीक है। टोरेंट जेड क्या है, ये एक सर्च इंजन है टोरेंट का। तो जैसे ही टोरेंट जेड लिखते हैं तो टोरेंट जेड.eu खुल जाता है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो टोरेंट जेड.in खुल जाएगा। क्योंकि आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हैं तो टोरेंट जेड.in खुल जाएगा। यहाँ पर ये देखिए टोरेंट जेड.in खुल गया है। अब यहाँ पर ये देखिए सर्च इंजन है। तो यहाँ पर जो भी आपने मूवीज, तो यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट चल रही है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो भी अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या गेम करना है तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी गेम जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो पहला कॉलम है इसमें क्या है, आपको रेटिंग दे रखी है कि कितने रेट इसको दिए हुए हैं, ये यूजर ने दिए हुए हैं, और ये यहाँ पर टाइम दे रखा है कि ये सॉफ्टवेयर जो है कब अपलोड किया गया है। यहाँ पर उसका साइज दिया हुआ है और ये यहाँ पर जो है ये सीडर्स हैं और ये लीचर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर से सॉर्ट भी कर सकते हैं जिसके भी हिसाब से आपको करना हो। रेटिंग के हिसाब से हम इसको सॉर्ट करते हैं। जैसे हमने सॉर्ट करा तो यहाँ पर देखिए 2 रेटिंग है और यहाँ पर ये सीडर्स हैं, विंडो 7 अल्टीमेट एप्लीकेशन विंडो। तो यहाँ पर ये देखिए एक्टिवेटर के साथ बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिक कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसकी रेटिंग भी सही है लेकिन यहाँ पर जो सीडर्स हैं वो कम है। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरे में जाते हैं, सर्विस पैक इंग्लिश ओरिजिनल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं इसके, क्योंकि सीडर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं 184। तो इसमें स्पीड जो है काफ़ी अच्छी आएगी क्योंकि ये 2 GB करीब फाइल है। तो हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसमें जैसे ही आपने क्लिक करा तो यहाँ पर ये आपको सारे के सारे लिंक दिखा रहा है। यहाँ पर से आप किसी भी, जैसे ये है kit.cr, इसमें ताला बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए किकैश, तो ये काफ़ी अच्छी जो है मानी जानी वेबसाइट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आपने ये जो डाउनलोड बड़ा बड़ा बटन बना आ रहा है इसमें आपने क्लिक नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने जो क्लिक करना है वो डाउनलोड टोरेंट में क्लिक करना है। तो जैसे ही डाउनलोड टोरेंट में क्लिक करते हैं तो एक ऐड खुल गया, फिर से इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए टोरेंट फाइल जो है आपके पास आ गई है। आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। जैसे सेव करते हैं उसके बाद यहाँ पर से हम इसकी फाइल्स में जाते हैं, या फिर यहाँ पर से आप डबल क्लिक कर लीजिए या इसको ड्रैग करके अपने टोरेंट क्लाइंट में ड्रॉप कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी फाइल्स, जितने भी फोल्डर्स होंगे वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर ये क्या है, सिंगल फाइल है। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर से ओके में आपने क्लिक करना है। जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पर से ये पॉपअप आ गया, प्रो वर्जन के लिए बोल रहा है शायद। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पर डाउनलोड स्पीड दिखाई दे रही है और यहाँ पर अपलोड स्पीड दिखाई दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर ये देखिए डाउनलोडिंग में 1 आ गया है और अभी आप कोई भी सीडिंग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप सीडिंग करने लग जाएंगे। जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है तो आप इसको यहाँ पर से हटा देंगे, नहीं तो क्या होगा, आपकी जितनी भी बैंडविड्थ होगी, जितना भी डेटा होगा वो खर्च होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी कंप्लीटेड में कोई नहीं है क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल किया आपको बताने के लिए। तो यहाँ पर ये 0 दिखा रहा है, ठीक है। एक्टिवेट 1 है। और अगर आप इसको कभी भी चाहते हैं इन बिटवीन आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप इसको पॉज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए नीचे बैंडविड्थ एलोकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी सेट डाउनलोड लिमिट जो है वो अनलिमिटेड है, तो ये ठीक है। और आप यहाँ पर से सेट भी कर सकते हैं, अगर आपने कम करना है तो आप यहाँ पर से कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अपलोड लिमिट है, ये भी अनलिमिटेड है, तो इसको अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए डाउनलोड स्पीड जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सीडर्स पे, जो मैंने आपको बताया कि जितने ज़्यादा सीडर होंगे उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो काम करता है ये बैंडविड्थ एलोकेशन पे काम करता है, बैंडविड्थ शेयरिंग पे काम करता है, सॉरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई जो ये आप विंडो डाउनलोड कर रहे हैं, ये हो सकता है कि आपके कोई पड़ोस में बैठा हुआ है, आप उसके भी कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि इसमें क्लाइंट सर्वर का नहीं होता है, इसमें पीपल टू पीपल होता है इसमें, ठीक है। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यहाँ से और यहाँ पर से सीडिंग में उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर ये देखिए लाइक बटन है, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।